आंखों की सेहत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो क्यों है, क्योंकि 1 में से 8 लोग कलर ब्लाइंड होते हैं। आंखों में कोई नर्व्स नहीं होती, अगर ये डैमेज हो जाए तो हमें बहुत एंड में जाके पता लगता है कि हमारी आंखों की सेहत खराब हो गई है। हमारी आंखें हर सेकंड जो है 50 दफा जो है अपना फोकस बदलती है। 10 लाख जो हमारी नर्व्स हैं वो हमारी आंख को दिमाग से कनेक्ट करती है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है आंखों के बारे में कि तकरीबन 2 दिन 48 आवर्स के अंदर जो है आपकी आंखें हील कर जाती हैं अगर कोई कॉर्नियल स्क्रैच हो। इस वीडियो में मैं आपको आंखों की सेहत के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं। क्यों, आंखें हैं तो एक बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन ये एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स एनाटमी है और लोग कहते हैं दिमाग के बाद आंखें जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, तो इनका खास ख्याल रखना ज़रूरी है। हर तीसरा बंदा चश्मे पहनता है, आंखें ख़राब होती हैं, प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ कि आपकी आंखें बेहतर रहें। जी, मेरा नाम डॉक्टर हारिस हसन कुरैशी है और आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आया हूँ, आंखों की सेहत। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें कुछ आंखों के बारे में बताऊंगा और आंखों के लिए जो आपकी खाने और ग़िज़ा बहुत अच्छी है वो भी बताऊंगा आपको, ताकि आपकी आंखों की सेहत भी अच्छी रहे और आपकी आई साइट, बीनाई भी आपकी अच्छी रहे। आंखों के अंदर एक पार्ट होता है रेटिना और ये आंखों के पीछे होता है और ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। कैला लूशिया एक पार्ट होता है जो आंखों के रेटिना के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। येलो रंग का, पीले रंग का एक स्पॉट होता है और मैक्यूला का मतलब स्पॉट होता है, लूशिया का मतलब येलो होता है लैटिन के अंदर। ये येलो क्यों होता है, पीला क्यों होता है? क्योंकि जो फोटो सेंसिटिव आपके सेल्स पाए जा रहे हैं वो कैरोटिनॉइड से रिलेटेड हैं और ये फोटो सेंसिटिव होते हैं और ये पिगमेंट्स होते हैं कुछ। जो है ना फिल्म कहलाती है। जिस तरह अगर आंखें आपकी हैं और रेटिना नहीं है तो फिल्म के बगैर कैमरा किसी काम का नहीं है। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, निकलते हैं और वो आपकी नर्व जो है वो ऑप्टिक नर्व होती है, जो आंखों की नर्व होती है उससे कनेक्ट होकर दिमाग तक जाती है। तकरीबन 17 लाख जो है नर्व्स इसमें से जारी होती है। रेटिना जो होता है उसी के अंदर रॉड्स और कोन्स होती हैं। हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि रॉड्स और कोन्स वो आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यही जो फिर आपके सिग्नल है दिमाग में, एक हाइपोथैलेमस में जगह होती है, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है, वहाँ जाती हैं और वो आपको अंधेरे और रोशनी का फर्क बताने में मदद करती है। रॉड जो है वो हमें अंधेरा, डिम लाइट में काम करने में मदद करती है और पेरिफेरल विजन जो बाहर की विजन है उसमें, और कोन्स जो है वो लाइट में, रोशनी में काम करने का बताती है और ये बीच में जो सेंट्रल विजन है उस पर काम करती है। तो ये जो आंखें हैं ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। आंखों की सेहत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है DHA, और DHA जो है वो आपको मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। EPA भी एक चीज़ होती है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन इसमें हम DHA के बारे में बात करें। DHA जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये आपके जितने भी सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन्स हैं उसको बनाने में काम करती है। फंक्शन है, लेकिन मेन फंक्शन ये है कि जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, बाहर की लेयर होती है सेल की, उसको पानी और फ्लूइड जो है ये इसी से आपकी सोजिश भी कम कराती है और काफ़ी इसके और भी फंक्शन, और ये आपके जितने भी पिगमेंट्स हैं उनको रीजनरेट करने में मदद करती है। रेटिना है, जब इस पर लाइट पड़ती है तो इसकी रिस्पॉन्स कैसी हो इसको भी ये कंट्रोल करती है। यही जो मैक्यूला है, ये जो लाइट से रिलेटेड है, उसकी डीजनरेशन, खराब होने को भी ये कंट्रोल करती है क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी सोजिश भी कम करती है। एक चीज़ होती है एंजियोजेनेसिस, जिसमें बहुत ज़्यादा आपके सेल्स पाए जाते हैं, उसको रोकने में और कंट्रोल करने में भी ये मदद करती है। यही DHA जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, रेडिएशन होती है, उससे भी खराब होती है, और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो कि अच्छे नहीं है उससे भी खराब होती है। DHA जो है ब्लू लाइट से भी खराब होता है और जो है ये अगर देखा जाए आंखों की सेहत के लिए DHA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि मैंने आपको बताया। मैक्यूला जो है वो भी ये UV रेडिएशन और आपके जो ब्लू लाइट और जो खतरनाक शुआएं आपकी आंखों में जा रही हैं उसको रोकने में मदद करता है। ये 3 टाइप के होते हैं, पहला है ल्यूसिटिन, दूसरा है जियाजेंथीन और तीसरा है मीजोजियाजेंथीन। अगर देखा जाए आंखों की सेहत के लिए ये 2 जो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक DHA है और दूसरा कैरोटिनॉइड्स। ये जो चीजें हैं किसके अंदर पाई जाती हैं? ये सबसे पहले आपकी मछली के अंदर पाई जाती हैं, सार्डीन्स के अंदर पाई जाती हैं, टूना के अंदर पाई जाती हैं, जितनी भी मछलियां हैं उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कॉड लिवर ऑयल के अंदर पाई जाती है, और जो बड़ा गोश्त खाते हैं बीफ, वो हम खाएं अगर घास खाने वाले जानवर का, तो उसके अंदर भी ये बहुत पाया जाता है। जो है अंडे की जो जर्दी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और अगर ये ऑर्गेनिक हो, देसी हो, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ये जो है अखरोट, वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा पाया। कैरोटिनॉइड्स की बात आती है तो हरी हरी चीज़ों के अंदर बहुत है। ये पालक के अंदर है, स्पिनच के अंदर है, हम जो ये सब्जी खाते हैं उसके अंदर, लीफी वेजिटेबल्स के अंदर है, गोभी का पत्ता जो केल कहलाता है, जो है घास खाने वाले जो बड़ा जानवर होता है, बड़ा गोश्त होता है, उसको जो है उसमें भी पाया जाता है, और अंडे की जर्दी के अंदर भी पाया जाता है। जियाजेंथीन की टाइप है मीजोजियाजेंथीन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेहत के लिए। वो जो है आपके ये जो केकड़े और झींगे हम खाते हैं, ऑयस्टर्स है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, अंडे की जर्दी के अंदर पाया जाता है और मछली के अंदर भी पाया जाता है। फिर अब बात आती है गाजर की, कैरेट्स की, जो कि बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं जी कि अगर कोई खाता है उसकी आंखों की सेहत बेहतर रहती है, क्योंकि आंखों के अंदर विटामिन A का बड़ा फंक्शन है और गाजर के अंदर विटामिन A भरी हुई है। कैरोटीन है जो कि इसको ऑरेंज रंग का कलर भी देती है। जो है कहते हैं अगर उसकी कमी हो तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है, रात को भी नहीं दिखता, आंखों की भी खराबी होती है। इसके एक चीज़ होती है रोडोप्सिन, वो जो है आपकी सेंसिटिविटी जो आंख में लाइट की जाती है उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। तो विटामिन A के बहुत से फायदे हैं रोडोप्सिन के थ्रू भी और वैसे भी। कीनू और मौसम्बी खाते हैं
तो ये भी बहुत, सिट्रस फ्रूट जितने भी आंखों की सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत सी चीज़ें हैं जो आंखों की सेहत को भी अच्छा रखने में मदद करती हैं। विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो भी आंखों की सेहत में के लिए अच्छा है और ये लड़ने में भी मदद करता है जब कोई अटैक हो उसमें। इसके साथ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को बढ़ने नहीं देना आपने, शुगर लेवल्स को बढ़ने नहीं देना। अगर पूछा जाए आंखें खराब होने का सबसे बड़ा कॉज क्या है, तो वो ज़ायबिटीज़ है, तो आपने शुगर लेवल को अपने नहीं बढ़ने देना। और ज़ायबिटीज़ अगर आपको है उसको कंट्रोल रखना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे, आपकी आंखों की सेहत भी अच्छी रहेगी, आपको चश्मे जो है वो भी नहीं लगेंगे और आपकी आई साइड जो है, आपकी जो नज़र है वो भी सही रहेगी। मैं जब छोटा था तो मुझे भी ग्लासेस लग गए थे और मुझे शौक था बहुत ज़्यादा ये चीज़ें खाने का, तो मेरे ग्लासेस हट गए थे उस वक्त। तो आपकी ये चीज़ें हट भी सकती हैं, आपकी आई साइड बेहतर भी हो सकती है। लोगों का कॉन्सेप्ट एक दफ़ा ख़राब हो गई तो सही नहीं हो सकती। आप ये नेचुरल चीज़ें अगर लेंगे तो आपकी आंखों की भी सेहत बेहतर है।